let me stop and show you the exhaust mode of this. And the build quality is again very nice. Have a look at the machine. I just don't like that mud fender जो वहाँ तक ही ख़त्म हो जाता है and पूरी dirt आपके रेडिएटर पे जाती है. तो अपन रुके थे सोल पे चाय चपड़ी के लिए. इन सब की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये आप जो छोटे छोटे कीड़े देख रहे हो, इनकी मौत का जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ, हमारा छोटा बब्बर शेर है. आपने देखा आगे ये नीचे एक छोटा सा बब्बर शेर है. सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज़ विपिन हियर एंड यू गाइज हैव ट्यून्ड इन टू द राइडर सोल. सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं लियोनचिनो के बारे में. लेट मी क्रॉस द रोड फर्स्ट. ओके, सो एज मैनी ऑफ यू गाइज हैव नो कि मेरी जो TRK है वो इंदौर बैरली के पास है फ्रॉम पास 10 डेज़, क्योंकि उसका फ्यूल पंप टूट गया था एट द टाइम ऑफ सर्विस. सो दैट वाज द सीन. अभी मैं लियोनचिनो लेकर के घर गया था क्योंकि फ्यूल पंप को ऑब्वियस ये बात है आने में टाइम लगना था, तो और रोड कम्यूट अभी अदर वेज से बंद है. सो दे वर नाइस टू मी टू गिव दिस बाइक टू टेक होम. और मैंने इसको अभी मोर ओवर 500 किलोमीटर्स चला लिया है. सो आई थिंक आई एम क्वालिफाइड टू गिव यू सम काइंड ऑफ रिव्यू इफ एनी वन इज लुकिंग फॉर अ लियोनचिनो 500. लेट्स गेट स्टार्टेड. So guys, first of all let me tell you this Leonchino comes with the same engine, a 502cc engine that powers the TRK 502, but somehow the bike weight is lesser than the TRK, so it feels more energetic here. I'm loving this bike, I'm loving to ride this bike. Very nimble, very small and compact machine, but जहाँ कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ लॉस भी होते हैं. So let's discuss the cons first, जो मुझे इस गाड़ी में बिल्कुल अच्छे नहीं लगे. एक तो गाड़ी का साइज़, इसका प्रो भी है, इसका कॉन भी है. गाड़ी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, तो इफ़ यू आर एनीवेयर अबव 5.7 और 5.8 इंच तो यू विल फाइंड योरसेल्फ not that much comfortable on this machine, especially if you have to run 200 or 300 kilometers on a single patch. And fuel tank capacity जो मुझे सबसे बुरी लगी, fuel tank capacity is very low. It is close to 11 liters. That's not at all good. Though this bike is not meant for touring, it is for city commute, but still यार मैं अपना perspective दे रहा हूँ, it is not at all great. And the another con is obviously जब मैं TRK के बारे में भी बोलता हूँ कि if might they have given Leonchino a bigger engine, it would have make a sense, because look at from the view of 500cc motor, it has still a lot of punch. You just open the throttle and it flies, and not that much, लेकिन it goes. And torque अच्छा है गाड़ी में. But let me discuss the cons first. LED हेडलाइट इज़ पुअर देन एवर. मैंने इससे गंदी LED हेडलाइट नहीं देखी. होंडा एक्टिवा में भी इससे अच्छी हेडलाइट आती होगी. The meter is basic, but it provides all the information. There is tachometer, speedometer, gear indicator, outside temperature meter, engine temperature कि क्या है आपका time, and that's all. 2 trip meters. So let me tap this. So TFT स्क्रीन हो जो आजकल कंपटीशन ऑफर कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता तो और ज़्यादा अच्छा होता. I guess this is it. Now let's come to the pros. जो मुझे इस बाइक में चीज़ें अच्छी लगी, that's all. एक तो बाइक का साइज़, जो इसका कॉन मैंने बताया, इसका प्रो भी है. बाइक इज़ वेरी कॉम्पैक्ट एंड इसको निम्बल कर, मतलब बहुत निम्बल है. कहीं से भी आप फिल्टर करके निकल सकते हो इजीली. आपको ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा इसको सिटी में मनूवर करने पे, एंड इवन ऑन द हाईवे. आई एम लविंग इट. आई एम लविंग इट बिकॉज मैं TRK चलाता हूँ. TRK इज़ अ ह्यूज ह्यूमंगस बाइक. उसको चलाने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ स्किल्स.
इसको कोई बच्चा भी इजीली चला सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल. नाउ सेकेंड थिंग, इट हैज़ एडजस्टेबल सस्पेंशन फॉर द फ्रंट एंड एडजस्टेबल सस्पेंशन एट द रियर, जिसमें एक रिमोट एडजस्टेबिलिटी साइड में दी हुई है. यू डोंट नीड स्पेसिफिक टूल्स फॉर दैट कि आपको अंदर घुस के करना पड़े. साइड से यू कैन रोल इट आउट एंड रोल इट ऑफ टू soften and harden the suspension. Second चीज़, इसका torque, it has torque everywhere if you are cruising at 120 130 and you'll have to overtake something, you just have to open the gas and it goes. जो torque है वो ऐसा नहीं है कि mid range में ही है, top में ही है, lower में. Torque is everywhere and so the fuel tank capacity is low but it has a very solid average. Last time जब मैं इसको इंदौर से भोपाल ला रहा था तब मैंने इसमें 1000 रुपीज़ का पेट्रोल डलाया था. इट वॉज ऑल टैंक्ड अप और बिलीव मी और नॉट, विद 60% ऑफ पेट्रोल इट रीच्ड भोपाल. 40% और 35-40% पेट्रोल स्टिल लेफ्ट. दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, जो कि यूजुअली 500 सीसी मोटर के साथ यू कांट एक्सेप्ट. एंड इसका जो राइडिंग डायनामिक्स हैं, दोज आर ग्रेट, जस्ट सुपर. As I am 6 feet 3 inch tall, still I am very much comfortable in this machine. नहीं तो इतनी छोटी गाड़ी पे comfortable होना मतलब इतनी हाइट होने के बावजूद तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है. So one for all, it's a great machine and wide handle bars हैं. You have got switchable ABS. Tires are grippy. सबसे अच्छी बात है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में है इसका वेट. बीइंग अ 207 kg वेटेड मशीन, इट डजंट फील लाइक इट. आप डोमिनार उठाओगे तो डोमिनार इज़ लाइक 183 kg वेट, बट वो उसका वेट फील होता है. इसका 207 kg वेट फील नहीं होता क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है इस मशीन में. एंड फॉर डेली सिटी कम्यूट इट्स अ ग्रेट मशीन, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, फॉर अ डेली सिटी कम्यूट यू डोंट नीड सच काइंड ऑफ बाइक्स. एंड pretty small and cute machine, but a little overpriced. With a price tag of 5.5 lakhs you can get yourself a TRK 502, not the X version. For spending a little more, like close to 6 lakh, you will get a 502. And इससे आप थोड़ा सा ऊपर जाते हो तो you'll get a Ninja 650 Kawasaki Z650. That's a wonderful machine, wonderful engine. So not thumbs up for to Benelli for this, but it's still a great bike. अगर आपको सेकेंड हैंड में कोई अच्छा प्राइस पे मिल रहा हो ये मशीन तो यू कैन डेफिनेटली टेक इट. आई एम लविंग इट. अगर इन फ्यूचर कभी मेरा ऐसा प्लान हुआ कि कोई अच्छे रेट में ये मिल रही होगी तो आई विल लव टू बाय इट, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स निम्बल नेचर. बहुत छोटी, बहुत कॉम्पैक्सी है. यू कैन मनूवर इट इजीली. आप कहीं भी सिटी में ट्रैफिक में फिल्टर करते हुए निकल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता. एंड वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट द प्रोज, no matter what the dash is, the performance of a Benelli, it is a Benelli, so it should sound pretty decent. Let me stop and show you the exhaust mode of this. Rather being a 500cc machine, it sounds pretty well. And the build quality is again very nice. Have a look at the machine. I just don't like that mud fender जो वहाँ तक ही ख़त्म हो जाता है and पूरी dirt आपके रेडिएटर पे जाती है. It kinda makes the bike dirty. पूरा जो इंजन आप देख रहे हो ये पूरे स्प्लैशेस यहाँ तक पड़ते हैं अगर ये थोड़ा सा नीचे तक होता है, बट इट गोज़ वेल विद द बाइक डिज़ाइन. Rear mud fender is also very great. See this. I love the back LED. जब आप ब्रेक इन करते हो तो पूरा LED पॉपअप होता है. इट्स वेरी क्यूट. एंड छोटा पैकेट बड़ा धमाका, नॉट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट छोटा धमाका, बट इट्स ग्रेट बीइंग इट्स साइज. जो एक्सपेक्टेशन आप रख के लोगे, बट इट्स अ ग्रेट मशीन. बट अगेन आई विल टेल यू कि इन दैट प्राइस रेंज यू हैव अ लॉट ऑफ बेटर ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम. और अगर आप बेनेली फ़ैन हो या आपका वो छोटा आगे जो शेरू लगा हुआ है वो ज़्यादा पसंद आ जाता है तो स्टिल यू कैन बाय इट. One more thing I want to add in the pros of this bike is the braking. The braking system on this machine is by far the best braking system I had ever experienced on a Benelli. See this.
मैंने पीछे देख के किया था ना, पीछे कोई भी नहीं आ रहा है मेरे, सो डोंट कमेंट इन द सेक्शन, कमेंट सेक्शन कि आपने पीछे नहीं देखा। मिरर में मेरा ध्यान था, मतलब इट इज़ वेरी वेरी शार्प एट ब्रेकिंग। मतलब सम टाइम तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बस मेरे को उठा के बाहर फेंक देगी, इट इज़ दैट शार्प। सो अ वेरी ग्रेट ब्रेकिंग सिस्टम फ्रॉम बेनेली ऑन लियोनचिनो। काश TRK में भी ऐसी होती। TRK अपने वेट से ऑटोमेटिकली रुक जाती है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज़ इट, वेरी क्यूट सी विंड स्क्रीन लगी है, बट इट इज़ ऑफ नो यूज़। अभी आई एम राइडिंग एट अवर स्पेस ऑफ 120-130, तो पूरा विंड मेरे को पड़ रहा है। सो दिस इज़ माई रिव्यू ऑफ लियोनचिनो 500, अ ग्रेट मशीन बट नॉट वर्थ टू बाय इन दैट प्राइस रेंज। अगर इसका प्राइस होता अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख के आसपास, तो इट वुड हैव मेक अ लॉट ऑफ सेंस, लिटरली अ लॉट ऑफ सेंस, इवन चूजिंग ओवर अ CB300 टू दिस वुड मेक सेंस। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट एंड डू सब्सक्राइब टू द राइडर सोल चैनल गाइस।